दादा भगवान ने सबको प्रेम का संदेश दिया, जो प्रेम निष्काम भाव से, अंदर में कोई इच्छा, कोई अहंकार न बचे, कैसे उसने पूरे विश्व के साथ हम सबको जोड़ दिया। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है और प्रेम का भी कोई स्वरूप नहीं। प्रेम एक एहसास है जो दिल में महसूस होता है, अंदर से हृदय हमेशा इस बात को महसूस करता है कि आज इस प्रेम में कैसे हमको इस विराट परमात्मा के स्वरूप से जोड़ दिया। तो ये प्रेम की चिंगारी गुरु जब हमारे जीवन में लगा देता है तो कैसे ये भड़क के सारे विश्व में समा जाता है। जैसे जंगल में एक चिंगारी आने से पूरा जंगल, पूरा वन जम जाता है, ऐसे ही प्रेम द्वारा हम सबका अहंकार, विकार सब जल जाते हैं। कोई रिश्ता न होते हुए भी ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते का बयान नहीं है। लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में सब दूर दूर से आ रहे हैं और सब नशे में चूर है। जिसकी तरफ हम देखते हैं सबके अंदर प्रेम का तूफान उमड़ रहा है। ऐसे लगता है जैसे सब नदियां दौड़ दौड़ के सागर से मिलने के लिए जाती है और उसमें समा के कैसे शांत हो जाता है। ऐसे ही हम सबका हृदय प्रभु से मिलके शांत हो जाता है। ऐसी परम पदवी गुरु देता है जिसके लिए इंद्र आदि देवता वो भी चाहना करते रहते हैं, लेकिन इस परम पद को हासिल नहीं कर सकते जो आज हम सबको गुरु ने हासिल कराई है। कैसे उस प्रेम के रस ने सबको डुबो दिया। न अंदर में कोई राग रहा, न कोई द्वेष रहा। मैं और मेरा सब गुम हो गए और जब सब खत्म है तो अंदर में एक आनंद की उपलब्धि हो जाती है। जिस राह के लिए सारी दुनिया में इसको कठिन बताया और यहां तो गुरु ने पलक झपकते सब अनुभव करा दिया। कैसे सब विकार हट जाते हैं। मेरे ममता, राग, द्वेष, मेरा तेरा, ये द्वंद्व जोड़े तो आते रहते हैं संसार में, लेकिन सभी में एक समभाव, समर्थ बुद्धि, समदृष्टि, यही दादा भगवान का उपदेश था हम सबके लिए। जब सारी दुनिया के समग्र योग को देखोगे तो तुम्हारी अहंता, ममता सब कट जाएगी। दुख का कारण आपको दूसरा दिखाई देता था, लेकिन अब जब दूसरा ही नहीं रहा तो न दुख है, न सुख है, नहीं शोक कुछ नहीं। अजब है ये मस्ती किया कुछ नहीं। ये जीवन गुरु का दिया हुआ, जन्म मां से हुआ, लेकिन बहुत भाग्यशाली है जो ऐसी मां मिली मदाला, जो आज सभी की मां है। सभी
सभी के लिए उनके हृदय में करुणा का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य भाव जो शायद कभी नहीं महसूस किया होगा। बैठते ही उनके पास शीतलता का अनुभव होता है और राह पर लगाने का श्रेय पूरा इन्हीं का है। बचपन से ऐसे संस्कार मिले, कैसे थोड़े में भी गुजारा करो और हमेशा प्रसन्न। कोई मां नहीं अपने बेटी को बोलेगी बेटा शादी मत कर। वो बचपन से कहती थी बंद में नहीं करना, वो तो सीधे ही बंद बोलती थी। बोला अगर अपना जीवन अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो हम तुमको कभी माया में नहीं भेजेंगे। जबकि इस ज्ञान का पता नहीं था, गुरु भी नहीं मिला था, लेकिन बचपन से ऐसे संस्कार डालना तो लगता है इतना बड़ा सबका हाथ है। हम तो कुछ भी नहीं है, इस बीच में मिट्टी ऐसे ही पड़ी है जैसे कुम्हार की नजर पड़ती है और उसको बर्तन बना के उसको शेष दे देता है। जीवन के लिए संस्कार अपने जरूरी है। ये घर में ही पहली शिक्षा मिलती है और घर में ऐसा वातावरण मिला जो कितने भी घर में प्राणी थे, सभी कैसे मिलजुल के रहते थे, कैसे कार्य होता था। जबकि सभी पाकिस्तान से इधर आए थे, घर में अभाव भी बहुत था, लेकिन उस अभाव में कभी अभाव महसूस नहीं हुआ। बचपन से लेके खाना पीना, घूमना, पढ़ना, लिखना सबके लिए अच्छी तरह से प्रयास हुआ और आज यहां तक पहुंचाने में भी इनका हाथ है। बेटा तुम सब तुम सुन लो, हम तो इंतजार करते थे। सच बात ये है, हम कहते थे तुम खराब हो गई, मुझे क्यों गर्मी के ले जाती है, हमें नहीं जानना। कहती थी गीता भगवान से मिलो, हमने कहा उसमें जादू है, नहीं जाएंगे। वो सबको अपना बना लेते हैं, हम उनकी आंखें में भी नहीं देखेंगे, लेकिन वो चलते चलते हमको पकड़ लेते थे रास्ते में। कहाँ जा रही है, डर लगता था बहुत, कैसे कहीं पिक्चर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता था। हालांकि जाम तो नहीं सुनते थे, फिर भी हमसे कुछ भय था। अच्छे भी बहुत लगते थे, छुपके बातें जरूर हम सुन लेते थे। जब से इन्होंने ज्ञान जानना हम भी छुपके से सुन लेते थे, लेकिन आगे नहीं जानना चाहते थे। पर लगा पता नहीं उनकी कौन सी दृष्टि पड़ी, वो कहते थे तुम्हें गिरी आना है, तुम मारी ही हो। तो ऐसा दावा रख के कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना चक्र चलाया, मुझे भी नहीं पता चला, और ऐसा बनाया जो आज दिन तक नहीं चाहिए। दिखने में लगता है इतने सब हमारे में है, लेकिन उनको लगता है मेरे प्रभु का ही व्यापक रूप है। सब वही हैं, सभी के अंदर वही प्रेम, वही अंदर में भाव। कैसे गुरु अपने सब रूपों में हमारे साथ है, अंगसंग है। उनसे कहते थे भगवान आप इन बच्चों को किसके सहारे छोड़ोगे, तो हंसते थे, बोले उनको किसके सहारे छोड़ना है, ये तो बल्कि सबका सहारा बनेंगे, सबको जीवन देंगे। और कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकेगा। तो गुरु हमारे में ऐसी उम्मीद रखता है और उसकी उम्मीद से ही हम बढ़ते हैं।
आज उसका संकल्प, उसका भाव, उसका अंदर से प्रेरणा देना पहले कैसे आकर्षित करता है गुरु, फिर कैसे उनको प्रेरणा देता है अंदर से, प्रेरणा देकर के फिर अपने से मिला के एक कर देता है। न कोई भेद में न कोई भ्रम है। कहा तो पहले ही दिन से जो गुरु है समय में जो नहीं सोचती है, लेकिन ये अनुभव जीवन में ऐसे आते लगता था हम इनके जैसे नहीं हो सकते। बहुत महान लोग थे, बहुत महान लोग थे, लगता था हम सबका क्या करना चाहिए। कृष्ण से 16 कला संपूर्ण, और ये तो सर्व कला संपूर्ण। कोई कला जीवन भर ऐसी नहीं थी जो उनमें न हो। आज भी कभी बैठते हैं तो उनके भाव, उनका चिंतन, उनके ख्याल अंदर में आते हैं कि कैसे बढ़ाया, कैसे अपने घर में रखा, कैसे हर बात सिखा दी। खेल खेल एक राजा का बेटा था, वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसको कितने स्कूलों में डाला, लेकिन वो भाग आता था। घर में रख देते थे मास्टर, तो तुम उसको ट्यूशन दो, वो उनको ही भगा देता, उनसे भी नहीं मिलता था ट्यूशन। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति आया जिसने राजा से कहा मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको मत बताना कि मैं इसको पढ़ाने है। तो उसके साथ बैठकर वो खेलता था, और खेल खेल में उस दिन तन के एक रंगोली लेके आया और उसको बोला आधे तुम्हारे आधे में, आज खेलने लगे थे। बोला देखो उनका तो रंग देखिए, कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारे कौन से हमारे कौन से। तो एक को लिख देते हैं, एक को के लिख देते हैं, एक तो तुम्हारा नाम, एक तो हमारा नाम। बोला हमको पहले ये तो बताओ ये ए और ए है क्या। बोला तुम्हारा नाम क से शुरू होता है, मेरा आ से शुरू होता है। तो बोला ये आ और क क्या है, तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको पता ही नहीं चला कैसे वो कोई ABCD पढ़ ली उसने, कैसे उसे अक्षर ज्ञान हो गया, और कैसे उसके जीवन में पढ़ाई कर। उसको बाद में समझ आया कि इसने हमको खेल खेल में कहां पहुंचा दिया। तो गुरु भी हमको खेल खेल में कहां से कहां पहुंचा देता है। इतना दुलार करता है, इतना प्यार करता है, इतना साथ बैठता है, इतनी बातें करता है, अपने जीवन के अनुभव बताता है। संसार के गुरु भी बात सुनते हैं, इतनी उसी पदवी पर बैठे हैं, कहां कोई उनसे मिल सकता है, कहां कोई उनसे बात कर सकता है। और कौन सा गुरु अपने घर में जगह देगा। लगता नहीं था कि यहाँ हमारा कोई घर है, जहां वो रहते थे वही घर। और कुछ उनकी ऐसी कृपा भी थी, वो जिस शहर में पहुंच जाते थे, अगर निकलते थे कहीं सत्संग के लिए, तो पहले ही चिट्ठी लिख देते थे कि तुम वहां इस तारीख को पहुंच जाओ। हरिद्वार में आए तो बोले एक दिन पहले पहुंचे, हमारे लिए इंतजाम करो, हम आ रहे हैं। महाबलेश्वर पहुंचे तो फलानी तारीख को पहुंच जाना, हमारे साथ ही निकल गए। तो हर जगह घुमाना, खिलाना, अपने घर में अपने बच्चे से भी ज्यादा मांगा। आज आप सबको ममता का अनुभव होगा, लेकिन गुरु की ममता का कोई कंपैरिजन नहीं। उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं कि वो कैसे अपनी ममता डाल के इतनी प्राण डालता है। जैसे एक मूर्ति जड़ होती है, कारीगर उसको काटता छांटता है, उसको सोच देता है राम की या कृष्ण की या राधा की आकृति बना के
फिर जिस दिन मंदिर में जाता है वो मूर्ति, उस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो मूर्ति भी पूजनीय बन जाती है। उसके दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग बाहर खड़े रहते हैं, पट खुलते हैं, पट बंद होते हैं। तो आज लगता है ये प्राण प्रतिष्ठा गुरु ही करता है। जीवन तो जड़ था, पत्थर बन के पत्थर मन पड़े थे, सुन रहा है कैसे पत्थर बन के पड़े थे। उस दिन भी बात करी, पहाड़ से जब खोदा जा रहा था तो एक पत्थर के टुकड़े में चमक देखी। उस पत्थर को कारीगर घर लेके आया और उसको रगड़ के उसको तराशा, तो उसमें 7 रंग ऐसे चमकने लगे जैसे सूर्य में। उसने बोला ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, पर है दुर्लभ, इसीलिए हीरा सबसे कीमती। जितने भी पत्थर और हैं सबका प्रभाव है राशि के हिसाब से, लेकिन हीरा जो है वो अनमोल है। तो आज सबसे ज्यादा ये जीवन अनमोल बना गुरु के तराशने पर, उसकी दृष्टि पड़ गई तो नजर जैसे घड़ी से बायना खुले। आज जिस पर नजर हो गई उसको कैसे बैठ करके गुरु तैयार करता है, कुछ तो अपने शब्दों से और कुछ अपनी दृष्टि से। 20% अगर हम गुरु के शब्दों से सीखते हैं तो 80% हम उसकी दृष्टि से सीखते हैं। कभी वो कोई दृष्टि प्यार भरी होती है, कभी करुणा वाली होती है, कभी दान दर्पण वाली नहीं होती, लेकिन हर बात में उसका प्यार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु हमको जन्म देता है अपने मुख से, ब्रह्मा बन के जन्म तो होगा, लेकिन गुरु की सीमा वहां खत्म नहीं होती। फिर गुरु विष्णु, ब्रह्मा करके चुप नहीं हो गए कि चलो गुरु मुझसे जन्म मिल गया, लेकिन फिर विष्णु बना और विष्णु होकर के पालना, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्रोधित नहीं होना है, कैसे अंदर में किसी के प्रति भी राग या द्वेष की रेखा न हो, किसी के लिए जलसी न हो, सभी के लिए एक प्रेम का भाव। बात कैसे करो किसी से, छोटों से कैसे दुलार करो, बड़ों की कैसे इज्जत करो, बराबर वालों को कैसे प्यार करो, उनके जीवन के आदर्श से उनके साथ रह के उनकी नजर रहती थी कहाँ है। हम लोग 2 मिनट भी ओझल होते थे तो गुंगाई हो जाती थी, कहाँ नहीं ये लोग, खुद ही भेज लोगे जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, 5 मिनट कभी देर भी हो जाती थी, कहते थे सब्जी बोलने को नहीं गई। तो ये एक भय होता था कि हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, उसकी नजर हम जहां भी हैं उनको देखें। बिसन वारो लख इंसान तो कैसे गोरा बिसन जान वारो सबको जाना, सब जानता है, भले मुंह से कुछ नहीं, मुंह से वो नहीं बोलेगा, शायद भाग जाओ बयाना भी नहीं करता, वो तैयार भी करता है और अपना भी बना के रखता है। तुम कभी सोचते हो हम प्रसाद करके आते हैं, लेकिन यहां लाता था प्रसाद भी नहीं करता, प्रसाद भी उसी का है, खींचता भी वही है, सुनाता भी वही है,
बात भी वही करता है, बनाता भी वही। तेरे जैसा कौन है जहां, ऐसा अंदर से आवाज निकलती है कि तेरे जैसा न हुआ न होगा। आज दिन भर उसकी कोई मिसाल नहीं, तू तो बेमिसाल है। उसका किसी से न राम से न कृष्ण से न गुरु नानक, शायद सबका संबंध प्राइस की तरह अपने ऊपर कष्ट रखो। आई मे डाई बट यू मे लिव। अपने आप को बदल दिया। बहुत अच्छे से गाते थे, भजन में भी बहुत बासी, अभी भी आप लोग सुनते हैं, लेकिन सामने सुनने का मौका बहुत और था। वो तुम लोगों को अभी नहीं पता है, जो सामने हम लोगों को मिला कैसे बताएं तुम्हें। वो चीज भी एक अलग, क्या भजन बना, क्या आवाज थी, क्या सुंदरता, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं दिखाई देती थी कि कोई भी इसमें गुण न हो, सर्वगुण संपन्न। और चाहते यही थे कि हम पूरा रंग अपना तुम लोगों को दे दो, अपना काम हम पूरा कर। गुरु को जितनी फिक्र है हमारे लिए, शायद हम लोगों को नहीं होती। फिर क्यों खींचता है? अगर थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भी गया ना, ध्यान भी नहीं, अभी विचारी भरती है, निगाह भी कहीं गई, विचार भी कहीं गया, तो तुमने वो विचार कर दिया। मेरे अलावा तुम्हारा मन कहीं नहीं हो। भले उस समय गुरु दत्त जल लगा है, ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं हमको? दूसरे को क्यों नहीं बात करने देता है, दूसरी जगह क्यों नहीं जाने देता है? लेकिन वो पकड़ के, जैसे भंगी कीड़े को पकड़ के ले आती है और उसको उसके ऊपर ऐसे मिट्टी का घर बना देती है, उसमें एक छेद होता है, वहां से घूम 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 करके उस कीड़े को भंगी का बना दे देती है। और जब उसके अंदर पंख पैदा होती है, तब उस घर को तोड़ देती है। अब उड़ाती भी है, लेकिन पहले भी आप उसी का ही है। गुरु ओम 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 करके 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 ओम बना देता है। वो मैं हूं, मैं तू हूं, तू मैं हूं। तू कहां भी है, मेरे पास है, मैं कहां भी हूं, तेरे पास। कहीं भिन्नता नहीं, कहीं अलग है। यही कारण है कि आज भी महसूस होता है सदा बसत हमेशा। ऐसा नहीं लगता है कि शरीर से वो भले ही अंतर ध्यान हुए, लेकिन दिल में उसी की छवि रही। वो छवि कभी हट नहीं सकती है। और ऐसा नशा, ऐसा जाम लाता है जो हमारी कभी उतर नहीं सकती। दुनिया के नशे रात को पिए, सुबह खत्म, फिर जगह के ख्याल आने लगते हैं, फिर चिंताएं आने लगती है, फिर दुनिया की बातें याद आती है। लेकिन ये नशा कैसा है? ये नशा उतरने वाला नहीं। चढ़ी बीमारी उतरे नहीं। गुरु नानक साहब ने भी बोला, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहेगी। उसकी तो आंखें ही नशीली, ऐसी आंखें हैं, आंखों से ही बस संसार में रहते तो आंखों से 80% कर्म बनाते, और यहां आके 80% ज्ञान बनाते। न भी कुछ बोलो, बोला तुम सुगंध वाले दुकान के पास से जाओ, ना दे सुगंध, न खरीदो, खुशबू आई जाए। फूलों के बगीचे में जाओ, खुशबू बिखर जाए। कैसे वो हर एक के हृदय में खुशबू बनकर सुंदर बन, ऐसा सुंदर बगीचा उसने तैयार किया। भले ही उसने 8-10 को सुनाया, पर सबको पिलर से याद किया। आजकल बिल्डिंग बनती है, उसमें पिलर लगते, नींव खाली नहीं होती। नींव गहरी फ्लोर हैं, 2 या 3 फ्लोर बन पाता है, लेकिन जो 100-100 फ्लोर देखते हैं, उस
उसके लिए अंदर तक जितनी बिल्डिंग ऊंची है उतने अंदर तक पिलर डाले जाते हैं। वो सीखी पेड़ों से लेते हैं, पेड़ की जड़ भी उतनी गहरी, जितना ऊंचा उतनी गहरा। तुमको भी ऊंचा होना है तो पहले गहरे ऊंचा, पहले अपने आप को अंदर तक मजबूती से जड़ों से अपनी स्मृति को पक्का कर। जब पेड़ अपने को मजबूत करता है तो हजारों के लिए छाया बन जाता है। हजारों लोग आते उसके बैठते हैं नीचे छाया लेने के लिए, हवा लेने के लिए। तो ऐसे ही जब तुम्हारी अपनी जड़ मजबूत होगी तो सबको सहज ही मिल जाएगी। हवा, पानी, फल, फूल जो कुछ भी मिलेगा वो फ्री नहीं। पेड़ तो सिर्फ अपनी खुद, हमको भी अभी तक लगता है अपनी को ही बनना, दुनिया को बनाने के लिए नहीं निकले। दादा ने बोला दुनिया को नहीं सुधारना, दुनिया के सुधारक नहीं बनना, पर अपनी सुधारक। तुम सुधर गए सारी दुनिया सुधर गई, तुम बन गए तुमको कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। अगर दिख रहा है कोई बुरा तो तुम नहीं बनी हो। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, अंदर में कोई दवाई, कोई बात साफ हृदय को बिल्कुल साफ कर, साफ की गई पंजी जने अच्छी ठाएंगे आसान, न किसी पदार्थ में आसक्ति, न धन में, न ग्रस्त में, न बाल बच्चों में, किसी में भी मेरा नहीं तो गुरु ने कहा मैं ही तो हूं, हर रूप में मैं हूं। तो गुरु ब्रह्मा ब्रह्म जन्म दिया विष्णु को, हम सब की पालना करते हैं। और फिर तीसरा रूप जो उसका होता है वो थोड़ा कड़वा लगता है, शिव मन अक्सर करके विष्णु रूप तक तो खुश रहता है, लेकिन शिव रूप बन के जब वो हमारी मनोमय सृष्टि की प्रलय करता है, माफ सबको हो अर्जुन, जितने खड़े हैं सबको मार। हम कहते हैं ये क्या, सबने भगवान देखना तो कहते सबको मार, क्यों मारे? बिना मारे बिना प्रलय वो फिर नई सृष्टि कैसे बने? जो ब्रह्म सृष्टि बननी है तो जब पहली सृष्टि मिटेगी, पहली दिन पुरानी है, वो जब टूटेगी तभी तो उसके ऊपर नया माल भर दिया। हम सोचते हैं पुरानी इमारत भी बनी रहे और नई बिल्डिंग भी बन जाए। आजकल टाइल्स लगते हैं, चिपकाने वाले भी लगते, लेकिन पुराना फर्श खोद के फिर जो नए टाइल्स लगते वो मजबूत होते। हम कहते हैं पुराना जो है वो तोड़ो बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया था। जब बनाया था तो कितनी मेहनत हुई, अब टूटता है ना तो देख के कुछ होता है। घर में कोई चीज टूटती है तो मन कहता है हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना टूटे भी तो नहीं बनेगा, ये भी तो मुसीबत है। और जब टूट के फिर नया बनता है तब बहुत अच्छा बनता है। तो गुरु हमारी पहले ही दुनिया को मटियामेट करता है। कभी पूजा नेत्र भी खोलता है जब हमारा मन नहीं मानता किसी बात, कुछ छोड़ना नहीं चाहता, कोई विषय नहीं छोड़ना चाहता, कोई विकार नहीं छोड़ना चाहता, तो उसको शिव धारण करना पड़ता है। मन कहता है डांटा क्यों, मेरे में भगवान नहीं देखा, हमको गाली क्यों दिया? दादाजी देते तो बोला वो भी तो देता हूं, देखा तो नहीं तुमसे कुछ मांगा तो तुमसे कुछ नहीं है ना। और इतनी बड़ी बात है कि किसी स्कूल में तुम पढ़ने जाओ, पहले कोई टीचर है तो उसको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं पूछती, और उसके बाद भी उम्मीद इतनी रखते हैं कि हम 12 बजे भी आए ना तो गुरु जी हमसे मिले। अरे कोई तुम्हें उनको फीस दे रखी है, अगर हम कहेंगे हट जा, हमको हट जा कह दिया, दूसरे को बुला लिया, उसको बिठा दिया। मन बहुत कर्म देखता है, आदत ऐसे शुरू से वही बवाल करता आया है।
और यहाँ आकर के भी वो समझेगा नहीं कि इसमें मेरी भलाई है, लेकिन फिर भी बोलेगा ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी के लिए भी बोलते उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ऐसा है, वो ऐसा, मन अंदर में जोड़ता है। और गुरु नानक साहब ने बोला दूजा भाव न हो, दूसरा मत देखो, अन्य मत देखो, अनन्य मत। तो शिव रूप होकर हमारे सब विकारों को जो अंदर तक पड़े हैं उसकी सफाई करता है, उसको हटाओ, कचरा हटाओ तो मूर्ति बन रखोगे ना वहां। आसन बनाओगे साफ स्वच्छ। अभी तुम्हारे घर गुरु आने वाला है, भगवान आने वाला है, कोई पूजा होने वाली है तो तुम कितना घर को साफ, शादी होने वाली है तो डेकोरेशन करते हैं, हॉल का कितना डेकोरेशन, स्टेज का कितना डेकोरेशन, कितना पैसा तो डेकोरेशन में चला जाता है। अपने हृदय को भी तो डेकोरेशन करो, वहां भी भगवान को बुला रहे हो, आओ भगवान मेरे हृदय में बैठ जाओ, बसो मेरे नैनों में नहीं बुलाओ, मेरी आंखों में तुम्हारी क्रोध होगा, आंखों से क्रोध करते हो, पता है तुम्हें, कभी किया नहीं है बच्चों को खबर पाया, तो आंखों से भी ऐसे गुस्सा निकलता है। कहते बसो मेरे नैनन में न बुलाओ, तो आंख में कैसे आया, जहाँ गुस्सा है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, तुम सब कहते हैं आंख को पहचान लेते हैं। आज ये बड़ी गुस्से में इसकी आंखों में क्या रहा है, आंखों में क्या क्या रहा है, आंखों में तो कोई एक्शन नहीं है, प्रेम में भी कोई एक्शन नहीं, लव इज नॉट एन एक्शन, स्टेट ऑफ माइंड। कहते हैं प्यार को प्यार ही रहने को कोई नाम नहीं, प्यार का नाम नहीं है, कोई रिश्ते का नाम नहीं है, लेकिन प्यार को प्यार ही कहो और कुछ नहीं, सिर्फ एहसास है, दिल से इसे महसूस करो। ये एहसास ऐसा है दिल से तुम सब महसूस कर सकते हो, सबके पास दिल है, सबके पास प्रेम है, और सबके लिए गुरु का एक ही भाव है, वो भिन्न भिन्न भाव नहीं रख सकता। आज हम थोड़ा सा ज्ञान सुन के अपने में देखते हैं कि नहीं रख सकते, अधिक देर क्रोध नहीं रख सकते, अधिक देर द्वेष नहीं रख सकते, राग नहीं रख सकते, तो गुरु तो और भी नहीं है, वो कैसे रख सकता है, उसके अंदर कैसे हो सकता है ये दूसरा, उसके अंदर कोई भाव नहीं है, उसके अंदर सिर्फ प्रेम है, लेकिन उसके डांट में भी प्रेम है, उसके प्यार में तो प्रेम दिखता है, लेकिन जब कभी भी वो हमें कुछ कह देता है एक शब्द, तो मन बार बार उसको सोचता रहता है। तो सोचना सब बंद, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा, वो स्वयं ही एक से अनेक होकर अपनी सृष्टि बनाई। मनुष्य को बनाने से पहले भगवान ने चांद बनाया, सूरज बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, ये सृष्टि की रचना तुमसे पहले हुई। जब इतनी सुंदर सृष्टि देखी परमात्मा ने, तो सोचा इसको देखने भी तो कोई आना चाहिए। तुम सीनरी बनाते हो, कहते मेरी पेंटिंग देखनी है ना, मैं एग्जीबिशन लगाता, तो तुम्हारी तो पेंटिंग कहीं से कॉपी की है तुमने, भगवान ने कहां से कॉपी किया? उसके फूलों के रंग, उसके प्रकृति के रंग, उसकी नदियां, उसके झरने, उसके पहाड़, उसके फल, उसके फ्रूट्स, कितने तरह के, और तुम मानोगे कितना मजेदार है, तुम अपनी एक नस नहीं बना सकते हो, और अंदर भगवान ने क्या क्या इस हौले के अंदर बनाया। जब डॉक्टर के पास जाते हो, क्या क्या तुमको बीमारी है, वो अल्ट्रासाउंड कराते, उसमें देखो किडनी भी दिखेगी, सब चीज दिखेगी तुमको, लिवर दिखेगा, लंग्स दिखेंगे, हार्ट दिखेगा, पता नहीं क्या क्या बना दिया। कौन सी नस खराब हो जाए तो आदमी जाए, हार्ट फेल हो जाए एक सेकंड। और इतना सब बनाने के बाद परमात्मा को लगा इसको देखने भी तो कोई आए। अब कौन देखेंगे? कोई दूसरा तो था ही नहीं जिससे वो बुलाता, इनवाइट करता, खुद ही
ही अनेक बंदर, पाण दिखन आयो पंहिंजो तमाशो, खुद ही एक से अनेक होकर के इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए प्रकट हो गया। वो तुमने भजन गाया भय प्रकट कृपाला, तो कैसे प्रकट है? सब में प्रकट है, कोई वो एक रूप नहीं, जौन रूप कभी आएगा, वो आता है तुम्हारे ही जैसा होकर। जब देखता है सृष्टि में ये गड़बड़ करने लगे, मेरा मेरा बना के बैठे हैं जो इनका है नहीं, तो समझाने के लिए उसको युगे युगे प्रकट होना पड़ता, लेकिन वो आता तुम्हारी तरह है, साधारण वेश में ही आता है, साधारण रूप धारण करके ही आता है, और फिर वो तुम सबके रूप में अपने को भी जागृत करता है। आप सुने, आप सुनाए है, फिर भी वो अकेला है, फिर भी वो अकेला है। ना जाना राम कैसा जोगी, रहत अतीत सर्वरस, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कोई आकार तो चाहिए ना। भले तुम काम का ये यंत्र न हो, अंदर सुनने की शक्ति तो परमात्मा की है, पर फिर भी काम से तो सुनोगे, आंख से तो नहीं सुनोगे। देखोगे तो आंख से देखोगे, हाथ से तो नहीं देखोगे, तो एक यंत्र बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये यंत्र बनाया हुआ है जिससे आवाज तुमको पहुंचती है। तो यंत्र, तुम्हारा शरीर एक यंत्र है, चलता इलेक्ट्रिसिटी से, चलता किसी न किसी शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से पूरा विश्व चलता है। लेकिन ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म जो है वो जगत के सिवाय भी है, पर जगत ब्रह्म के सिवाय नहीं है। कल बताया तुमको ईंधन है तो आग है, लेकिन ईंधन तो ऐसे भी रह सकता है बिना आग के, पर आग बिना ईंधन के नहीं बनी। हम बिना गुरु के नहीं बन सकते, गुरु हमारे सिवाय जी सकता है, वो है, वो सबके बीच होके भी सबसे न्यारा है, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसकी शक्ति जहां प्रकट है, जहां से प्रकट हुई है, उसको स्रोत को कैसे छोड़ दिया जाए? जो स्रोत हम सबके जिसने प्रकट करके दिखा है, जिसने ये जानकारी दी, वो ब्रह्म। ये ज्ञान बहुत दुनिया को कठिन लगता है, वेदांत सुनने में लोग कहते मजा नहीं आता, भक्ति में रहता है, लेकिन भक्ति भी बिना वेदांत के सही नहीं है। कर्म भी तुम्हारा ज्ञान के बगैर सही नहीं है। पहले ज्ञान है, फिर भक्ति है, फिर प्रेम। सही सिस्टम कैसे चलेगा? तुम बोलेंगे पहले हम घंटियां बजाएं, आरती करें, तो फिर जरा वैसे के वैसे हो जाते। लेकिन ज्ञान सहित भक्ति, ज्ञान सहित प्रेम सहित, प्रेम भी है पर ज्ञान नहीं है। किसको प्यार करना? शरीर। और फिर अगर शरीर पड़ा रहता है तो फिर क्यों जला के आते हो? इसका मतलब शरीर से नहीं था, प्यार तो अंदर वाली चीज से था, जो शक्ति इसको चला रही थी। इसीलिए शारीरिक प्यार में कभी तुमको तृप्ति भी नहीं है। कितना ही तुम किसी के शरीर से मोह कर लो, सुख ले लो, इंद्रिय सुख ले लो, लेकिन फिर भी मन से अतृप्त है, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। खुशियां उसको चाहे जितनी भी मिले, फिर भी वो प्यासा प्यासा है। उसकी प्यास कब बुझती है? जब अंदर झांकता है अपने स्वरूप में। अंतर की यात्रा, बाहर की यात्रा बहुत ही करेंगे, और अंतर की यात्रा, स्रोत कहां था, आनंद कहां से आया, कहां से प्रकट हुआ, ये बात तुमको गुरु सिखाएगा। वही सिखाएगा कैसे सर्वनिम्न रूप करके जी। जब तक किसी भी आकार में फंसे हैं, किसी भी देह में फंसे हैं, तो उस निराकार का मजा नहीं ले सकते। उसका मजा लेने के लिए इसको भूलना पड़ेगा। जो ये देह है इसको भूलना पड़ता है, और उसके अंदर जो तत्व है उसको जानना पड़ता है। इसीलिए ये तत्व ज्ञान, इसको दुनिया में भारी कहा, लेकिन
गीता भगवान ने तो ऐसे सरल करके दिखाया। दादा ने बोला तुम इधर से आता है जीवन के, हम तुमको इधर से बन बना दो, हम तुमको भगवान बना दो। मतलब क्या है? बनाने का कोई मतलब मिर्च मसाला डाल के नहीं, बनो वो जिसमें बनना होता है, पहले ही हो, पहले ही तुम ब्रह्मा हो, पहले ही विष्णु। फिर ये भी निश्चय गुरु कराता है कि तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु है, तू ही शंकर, पर तुम दूसरी तरह से बने हुए। तुमने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को पाला और बच्चे की शादी करा दी। फिर जब 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 पैदा तो तुमने किया, लेकिन अगर मान लो उसका शरीर छूट जाता, मर जाता, तो मां जीवित नहीं कर सकता उसको। पर गुरु ऐसा जो मरनी नहीं करता, वो तुमको अमर बना देगा। मां शरीर का जन्म देती है, लेकिन गुरु ब्रह्म का ज्ञान सुना के अमर आत्मा का निश्चय कराता है। अब तू मरने वाला नहीं है, गुरु तुमको जन्म मरण से ऊंचा उठाता है। वो तत्व है जो कभी जाएगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है ही नहीं, पूरा पूरी सृष्टि में व्यापक। अब उस व्यापक तत्व को देखो, उसको पहचानो और उसमें मस्त हो जाओ। ये मैं सच्ची भक्ति है। अगर हम सचमुच गुरु से प्यार करते हैं, भले आज आप किसी बहाने भी आए, लेकिन बस आज से जागृत हो जाओ, फिर नहीं सोना। जाग के फिर सो जाते हो, ये गड़बड़ हो जाती है। अब जग गए हो, गुरु ने तुम्हें जागृत कर दिया, अपना स्वरूप दिखा दिया, लिखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा है। अब उस अलग का पता तुमको चल गया, उसके शुक्राने में, उसके प्रेम में, और अपना जीवन पूरा आनंद में है। ये तुम्हारी गुरु को सबसे अच्छी प्रेजेंट होगी। और प्रेजेंट और कार्ड और मिठाइयां कुछ नहीं चाहिए गुरु को। बाकी तुम इस वचन पर चलो, हमारे गुरु के संदेश के अनुसार तुम जीवन बनाओ, ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है। बाकी गिफ्ट रखेंगे, पुरानी हो जाएगी, कार्ड भी कहीं चले जाएंगे, कपड़े लड़के भी पुराने हो जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी नहीं। हर समय हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम रहे, हर घड़ी हर वेले मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, उस प्रभु का ही नाम निकले। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। कृष्ण ने भी कहा निरंतर मेरा भजन कर, जिंदगी कर। मतलब संसार में बैठे निजी तो माया से चलता ही रहता है, पर मेरा स्मरण, मैं क्या हूं इसका स्मरण, तो फिर तुम इस जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाओ। अजन्मा, अविनाशी, अमर, अजर, जरमाना जरा, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी। अविनाशी शब्द कभी नाश नहीं होता। वो तत्व है जो कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता। वो फिर जब पत्नी को जाना तो गुरु को भी